गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ भिंग चुका। चलिए उसे शुरू करते हैं। वो वांग कहता है कि यहाँ पर एक या दो लोगों को सेम ड्रीम आना नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर तो सारे के सारे लोगों को एक जैसा ड्रीम आया है। ना जाने कितने 100 पीपल्स को एक जैसा ड्रीम आया है, ऐसा वो भी एक ही टाइम पर। ये वर्ल्ड में कोई फैंटास्टिक चीज़ नहीं हो रही है और ये ड्रीम आना कम्प्लीटली ऑर्डिनरी है। ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक था और जब हम उठे हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हम रियलिटी में हैं। और इसकी जो सीनरी थी वो ड्रीम से फार अवे थी। कल्टिवेटर्स वहाँ पर फॉर्मेशन बना लेते हैं और स्टेज के आसपास होते हैं। सारे के सारे एग्रीमेंट में थे कि ये जो ड्रीम आ रहे थे ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था। और वो सारे के सारे सिर हिलाते हैं। तभी एक आदमी पूछता है कि ये जो त्यांगलन जुन है उसे सील क्यों किया गया था, क्या ये सच में इतना डरावना था? तो इसे जब पहले सील किया गया तो कैसे किया गया? तभी वू चेन जो है मास्टर सामने आते हैं और कहते हैं ये उनके पापों का नतीजा है और उनकी दुश्मनी का भी। यहाँ पर जो पैलेस मास्टर हैं हुआन हुआ के, वो यहाँ पर अभी नहीं आए तो इसका कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते। ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायक होगा। यहाँ पर बहुत सारी वुमेन थी जो कि बोलती हैं हुआन हुआ पैलेस के पैलेस मास्टर, उनका क्या लेना देना लुओ भिंगे से। वहाँ पर एक वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी और क्लियर थी, जैसे कि शेनचिनचू जो है वो वहाँ पर देखने लगता है कि वॉइस कहाँ से आ रही होती है। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल नन जो है तियानी सेक्ट की, वो बोल रही होती है। शेनचिनचू जो है वो कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पर 3 नन थी जिनके फेस और आउटफिट एक जैसे थे और वो शायद उस मोल्ड से निकल के आई हों जहाँ पर एक जैसे लोग बनते हैं ट्रिपलेट्स टाइप में। और वो उनके सामने खड़ी होती हैं। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, उनके ब्यूटीफुल ब्लू फ्लावर्स थे। यहाँ पर फील हो रहा था कि वो सारे एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें जाननी थी, लोगों के मन में उत्साह था हर बात जानने का। यहाँ पर 3 आइडेंटिकल सिस्टर आती हैं जो कि लुओ भिंगे के इनर पैलेस में पहले भी रह चुकी हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उन्हें इनर पैलेस से भागे हुए। ये पास्ट की बातें थी। शेनचिनचू जो है डेफिनेटली ओवरवेल्म था खुशी के मारे कि यहाँ पर किसी का भी कोई हाथ नहीं है। वो पुश करता है इस सीन को कि मेन प्रोटैगनिस्ट के जो फादर मदर हैं अब उनकी बात यहाँ होने लगी थी। तभी एयरप्लेन शूटिंग टुवर्ड्स द स्काई एक्टिवेट हो जाता है। लुओ भिंगे की वॉइस डीप होती है और क्वाइट होती है। वहाँ पर वो जेलस हो रहा था और वो जैसे ही ड्रिफ्ट होता है जैसे कि वो 10 मील दूर से भागा आ रहा हो और कहता है शिजुन क्या वो सच में बहुत प्रिटी हैं? यहाँ पर शेनचिनचू जब उन 3 को देख रहा था तो यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि लुओ भिंगे थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है। उसे ये मैटर उठाना नहीं चाहिए था शेनचिनचू के बारे में, लेकिन वो शेनचिनचू की नज़रों को नोट कर रहा था कि किस तरह से वो 3 नन को देख रहा है। और यहाँ पर वो गेस करता है कि शायद उसकी शिजुन को वो प्रिटी लग रही हैं। वो 3 नन और कुछ भी नहीं थी, बल्कि वो एक टाइम में लुओ भिंगे के ही हरम की पार्ट थी और वो लुओ भिंगे से इतनी कोई ज़्यादा क्लोज नहीं थी। यहाँ पर वो अपना कंसर्न एक्सप्रेस करता है। शेनचिनचू जो है ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन करता है कि उनकी एक्साइटमेंट उन 3 फेस को देखकर इसलिए नहीं है कि उसे उन वुमेन के प्रति अफेक्शन है। लुओ भिंगे जो है वो सच में बहुत पावरफुल है। मास्टर वू वेंग कहते हैं अमिताभा, ये जो ओल्ड पैलेस के मास्टर थे, हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं जो कि लास्ट जनरेशन से थे। वो लुओ भिंगे जो है उसने यूटिलाइज़ किया था बहुत सारी पापी चीज़ों को ताकि वो एक टाइटल पा सके। और उसकी एबिलिटी जो है वो उसकी वजह से आज पैलेस मास्टर भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ का खामियाजा भुगत रहे हैं। लुओ भिंगे अपनी आंखें उठाता है और वो वहाँ पे खुश नहीं था। मास्टर वुयांग कम्प्लीटली सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए बोलते हैं ये सिचुएशन ऐसी है जो कि इनसेपरेबल है हुआन हुआ पैलेस से। कुछ सदियों पहले ओल्ड पैलेस मास्टर जो है उनकी एक चीफ डिसाइपल थी जिसका नाम था सू शियान। सू शियान यहाँ पर लुओ भिंगे की मदर का नाम है। शेनचिनचू जो है वहाँ पर वो थोड़ा सा कांपने लगता है और एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ पर वो जानता था कि बहुत सारी प्लॉट में डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से जो कि बहुत सारी मिस्ट्रीज़ यहाँ पर खुलने वाली है। ये बिल्कुल लुओ भिंगे के बर्थ से जुड़ी हुई कहानी है। तभी आवाज़ कंटिन्यू होती है और कहते हैं कि वो वुमेन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, इंटेलिजेंट थी, सेंसिटिव थी डिसीजन लेने में और उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा टायरेंट जैसा था। और पैलेस मास्टर उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता करते थे और प्यार करते थे अपनी प्राइवेट डिसाइपल से। और वो हमेशा उसके बारे में सोचते थे कि वो कोई मोती जैसी है, उसे वो अपने हाथों से बचा के रखना चाहते थे। उसको ट्रेनिंग सब चीज़ें यहाँ पर ओल्ड पैलेस मास्टर ने पर्सनली दी थी हुआन हुआ पैलेस में। और कुछ भी मैटर हो जाए वो हमेशा शू शियांग को अपने साथ हमेशा हर जगह लेके आते थे। इंपॉर्टेंट मैटर में भी पैलेस मास्टर जो थे उसे अपने साथ रखते थे और वो उसे हर जगह अपने साथ रखते थे। शेनचिनचू मन में सोचता है कि ओल्ड पैलेस मास्टर जो है होली मुसलियम में उनकी आइज़ और उनके मुंह से जिस तरह से सलाइवा टपक रहा था, वो मन में सोचता है कि ओल्ड पैलेस मास्टर ज़रूर कुछ अच्छा तो नहीं सोचते होंगे शूशियान को लेकर, पर्ल जैसा या कुछ, या उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हों। वो ज़रूर उसके बारे में कुछ गलत थॉट भी रखते होंगे। उस ग्रेट हॉल में सारे के सारे बंदे बैठे होते हैं, सबके मुंह से बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी। वो वांग तभी बोलता है
और एक ओकेजन पे ओल्ड पैलेस मास्टर और शू शियान जो है वो फॉलो करती है उनकी रिक्वेस्ट को और एक विलेज में जाती है जो कि बहुत ज़्यादा डेमोनिक क्रिएचर वहाँ पर ऑलरेडी थे। वो सारे के सारे वापस लौटते हैं पैलेस में और वो अनाउंस करते हैं कि ओल्ड सिटी जो है वो नीचे की तरफ जो है लुओ चुआन में, उस सिटी में डीमंस और बहुत सारे एविल जो है वो भाग कर आ गए हैं और ना जाने कितने लोग वहाँ पर रह गए हैं सिटी के ओरिजिनल पॉपुलेशन में। शू शियांग जो कि एक यंग मैन से मिली थी जो कि अकेला बैठा हुआ ट्री हाउस के बाहर था। वो यंग मैन जो था बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑरे वाला था और उसके जो अपीयरेंस था वो अलग था। वो आराम से बैठा हुआ था और वहाँ पर वो विलो को वीप कर रहा था। वो आराम से गाना गा रहा था, पोएट्री पढ़ रहा था और म्यूज़िक भी उसे सुनना काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस तरह का कैरेक्टर उसने पहले कभी नहीं देखा था और इस तरह का कैरेक्टर जब उसने देखा उस टाइम शू शियान जो है वो खुद से सोचती है कि ये कितना अजीब सी बात है ना। उसने ब्रीफ कन्वर्सेशन की उस स्ट्रेंजर इंसान के साथ और इमीडिएटली उसे पता चला कि ये जो पर्सन है उसका गोल डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी नहीं है। शेन चिंग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। त्यांगलन जुन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं और यूथ टाइम में तो वो और भी ज़्यादा अलग किस्म के इंसान रहे होंगे जिसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिटरली आर्ट्स में, रिल्म में, ह्यूमंस में और बचपन से ही शायद उन्हें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा होगा। ये किस तरह के आर्टिस्टिक यूथ हैं, ये थोड़े से ड्रामे नहीं हुए। वो मन में सोचता है कि वो भी काफ़ी हैंडसम है और इंटेलिजेंट भी हैं। अगर क्या होगा अगर ऐसा डिटर्मिनेशन उनमें आज भी हो। वो मन में सोचता है जब तक वो गाना गा रहे होंगे पीपल उनके लिए सॉरी फील कर रहे होंगे क्योंकि उनके कान शायद दर्द कर रहे हों वो सारी चीज़ें सुन के। और पॉसिबिलिटी थी कि पहली नज़र में ही यहाँ पर हो सकता है लुओ बिंगी की माँ को उनसे प्यार हो गया हो, लेकिन कौन जाने स्टोरी का प्लॉट क्या था। यहाँ पर शू शियान जो है इमीडिएटली रिपोर्ट करती है अपने शिफू को, ओल्ड पैलेस मास्टर को, जो कि सोचते हैं कि ये बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है। वो बहुत ज़्यादा इस बारे में टेंशन लेते हैं और वो नोटिस करते हैं कि ये जो यंग मैन है वो कहीं ना कहीं शू शियान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उनके बीच में एक दोस्ती, घनिष्ठता जैसा, एक मित्रता जैसा कन्वर्सेशन शुरू होता है और यहाँ पर ओल्ड पैलेस मास्टर जो है वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते थे कि शू शियान यहाँ पर इस आदमी के और ज़्यादा क्लोज हो जाए। वो इजीली डिस्कवर कर लेती है कि ये यंग मैन कोई और ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये करंट रूलर है ग्रेट डीमन वर्ल्ड का, जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों को डोमिनेट करता है। उसका नाम है त्यांगलन जुन। ओरिजिनली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसे इंसान से मिलना बहुत अलग हो सकता है। इस मैन में फीलिंग जो होंगी वो क्या होंगी, क्या इसकी इंटेंशन वुमेंस को लेके गलत होंगी। एक्चुअली सारे के सारे डीमंस को अलग तरीके से समझते थे और ये सारे मैटर जो थे वो इंटरनल अफेयर्स के थे। दो लोगों के बीच में एक राइटियस था और एक डिमोनिक सेक्ट था। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन चीज़ थी और ड्रामा होना तो लाजमी था। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एक रूलर की है जो कि डिमोनिक सेक्ट को बिलीव करता है और एक ऐसी लड़की जो कि हुआन हुआ पैलेस की है। यहाँ पर एक डिमोनिक किंग है और एक हुआन हुआ पैलेस यानी कि कल्टिवेशन वर्ल्ड से है, इमॉर्टल है। यहाँ पर हो सकता है जो ये ह्यूमन हर्ट है उसमें बहुत सारी इविल इंटेंशन हो। यहाँ पर शनचिंचू जो है वो एकदम से मन में सोचता है कि आगे की जो चीज़ें हैं वो अलग भी हो सकती हैं। यहाँ पर वो मन में सोचता है कि त्यांगलन जुन ने जब अपनी बीवी का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कोल्ड और रूथलेस है उनकी बीवी। क्या त्यांगलन जुन को कभी भी रोमांटिक फीलिंग नहीं थी शू शियान के लेके? तभी एक बंदा कहता है कि ओल्ड पैलेस मास्टर जो है वो कंटिन्यू शू शियान को प्रिटेंड करने के लिए कहता है कि वो त्यांगलन जुन के क्लोज जाए। इवन उसने उस पर नज़र रखने के लिए भी भेजा था और बहुत सारे लोगों को मॉनिटर करने के लिए भी कहा था कि वो आराम से अंधेरे में छुप छुपा कर उन दोनों पर नज़र रखें। बहुत सारे डिसाइपल्स ये बात जानते थे और चीज़ों को अवॉइड करते थे। ओल्ड पैलेस मास्टर जो था पर्सनली वो इस मामले की देखरेख कर रहा था। फाइनली उसके सारे एफर्ट जो हैं वो धुल जाते हैं और उसे डिस्कवर होता है कि रीज़न त्यांगलन जुन जो यहाँ ह्यूमन रिल में आए हैं। एक दिन वो शू शियान और त्यांगलन जुन मिलते हैं बाइलू माउंटेन पे। वो आराम से बैठे होते हैं और अपनी ग्रीन स्नेक भी उनके पास होता है जो कि उनके पास बैठा आराम से उनकी बातें सुन रहा था। वो ग्रीन स्नेक जो है वो गेस कर लेता है कि ज़रूर ये ग्रीन से जिसकी बात हो रही है जूजी लैंग होगा। और कुछ भी हो जाए जूजी लैंग जो है उसके मन में अक्सर आ जाता था क्योंकि वो एक ओबीडियंट नेफ्यू भी था और सबॉर्डिनेट भी था त्यांगलन जुन का। यहाँ पर जूजी लैंग जो है वो उसके लिए उसे बुरा लगता है। तभी बातों को कंटिन्यू करते हुए वो बंदा बताता है कि ओल्ड पैलेस मास्टर को डर नहीं था किसी भी चीज़ का। वो त्यांगलन जुन को जो कि जिनका उसे पता चल गया था वो छुप कर वो डेयर नहीं करता उनके पास जाने की, बल्कि वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। शू शियान पेशेंटली गाइड कर रही थी उनकी कन्वर्सेशन को और वो इनडायरेक्टली अप्रोच करती है इस इंसान को। त्यांगलन जुन भी टेम्परेरी भूल जाते हैं कि वो कौन है और वो रिवील कर देते हैं अपना ट्रू पर्पस इस इंसान के सामने कि वो यहाँ कल्टिवेशन वर्ल्ड में आना चाहते हैं। सारे सेक्ट जो हैं वो उनका ख़जाना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। शायद वो उन लोगों को लूटना चाहते हों, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हों और डीमन रेस पावर में आ जाए। इस सेंटेंस से जो साउंड है क्राउड में
खलबली मच जाती है। शिनचिंचू जो है ज़ोर की सांस लेता है। फ्रेंकली कहें, इस टाइप का ये बॉसी जो बिहेवियर था वो रीज़न नहीं था त्यांगलन जुन के स्टाइल का। वो इस तरह के पर्सन नहीं थे जो इस तरह के प्लान के साथ आएँ और लोगों को मारने का सोचें। सुप्रीम रूलर त्यांगलन जुन जो है वो एंटर करना चाहते हैं डीमन रेस होली मिसोलियम में। वो बहुत सारा खजाना वहाँ से भी तो लूट सकते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन वो पर्सन ऐसे नहीं हैं। वो वेंडर्स को अरेंज करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। अगर वो चाहे तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में क्यों आएंगे खजाने को लूटने। पर यहाँ पर उनके मोटिव कुछ और थे जिसे शायद लोग नहीं समझ पाए। शिनचिंचू जो है वो आगे बातें सुन रहा होता है और वो वैंग कंटिन्यू करते हुए कहता है ऑल पैलेस मास्टर जो है इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं सेक्ट मास्टर को। हर वहाँ पर बड़े बड़े सेक्ट के लोग जाते हैं। त्यांगलन जुन जो है वो शूशियान से दोबारा मिलते हैं बाइलू माउंटेन में, और उस सेक्ट एग्रीड थे एक प्लान को लेकर। वो वहाँ पर उनकी नेक्स्ट मीटिंग में वो लोग ज्वाइन करने वाले थे फोर्स के साथ त्यांगलन जुन को वहाँ पर दफनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें जैसे ही जिस दिन होने वाली होती है उस दिन बैटल होती है बाइलू माउंटेन में। वो बैटल था सेक्ट मास्टर यू के लिए जो कि वहाँ प्रेजेंट थे, और उस बैटल को वो कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे, नरेट कर रहे थे ताकि ये इवेंट उस दिन का ढंग से हो सके। यहाँ यू जिन युआन जो है वो, जो कि हमारे शिनचिंचू का एल्डर ब्रदर है, वो कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसे मैं उस सिचुएशन के बारे में कहूँ। बैटलफील्ड उस दिन की त्यांगलन जुन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शूशियान की जगह हम सारे उसे अनकाउंटर करके उस पर अटैक करेंगे चारों दिशाओं से, और वो इकलौते डिमॉन जनरल जूजी लेंग के साथ वहाँ पर थे। और कौन जानता था कि हम उसे पकड़ने आए हैं चारों दिशाओं से। और इस मैनर में अगर मैं कहना चाहूँ तो वो वन साइडेड ही बैटल थी जिसे हमने जीत लिया था। और मैं शांति से नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एक स्लाइट एफर्ट दिखाया था, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ट्रुथ जो था वो उस पर सफेदी कर दी गई, सब चीज़ों को छुपा दिया गया। और वहाँ पर लोग सुनते हैं कि सीनियर सेक्ट ने बैटल ऑफ बायलू में कितनी सारी चीज़ें की, लेकिन वो उनका चाइल्डहुड था। यहाँ पर रियल स्टोरी बहुत ही अलग थी। उन सारों ने मिलकर त्यांगलन जुन को फंसाया और उसे उसी जगह पर कैद कर दिया था। यू चिनवन कहता है बिकॉज जूजी लैंग जो था वो प्रोटेक्ट कर रहा था अपने मास्टर को, वो भी उसका सिर भी वहाँ पर अपने मास्टर के साथ दफन हो गया था, और हेवन की रेत टेक्निक से उस स्पेल के साथ उसे रैप कर दिया गया था उनके साथ, और जिसकी वजह से उसका ओरिजिनल हाफ जो है वो सरपेंट फॉर्म जो हो गई थी, और वो उस वक्त चाहे तोड़ सकता था, लेकिन त्यांगलन जुन सप्रेस थे अंडर बाइलू माउंटेन के। इससे ये पता चलता है कि जूजी लैंग जो है वो हाफ सरपेंट इसलिए है क्योंकि उसे लूजी केव में बांध दिया गया था, और चियोंग डिंग पीक के मास्टर जो है उसे बहुत बुरी तरह से थंडर बोल्ट्स के साथ वहाँ पर दफना दिया गया। और जूजी लैंग के लॉजिक को बेस किया जाए तो उसका ग्रज क्लियरली साफ दिखता है इंसेक्ट्स के खिलाफ, और वो इनसे बदला भी लेना चाहता है। शिनचिंचू जो है वो अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था सोचने के लिए, क्योंकि बार बार सिस्टम नोटिफिकेशन भेज रहा था जो उसके मन में आ रही थी, और वो कहता है प्लीज़ हेल्प लुओ बिंगे। और जाओहुआ टेम्पल में सेकेंडरी स्टोरी वहाँ पर एक बिल्ट होने वाली है। ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज़ करना रेपुटेशन का, और आपको इसको इंक्रीज़ करने पे 200 पॉइंट मिलेंगे। मन में शिनचिंचू सोचता है रेपुटेशन पॉइंट, तभी शिनचिंचू सडनली याद करता है कि सेकेंडरी स्टोरी जो है वो जाओहुआ टेम्पल की है। शिनचिंचू याद करता है शाहू आलियन के जो फादर थे जियोंग जुन, वो अनफॉर्चुनेटली एक डीमन थे नोबल रेस के, और वो उनका बहुत बुरा टाइम चल रहा था। वो अपनी सेल्फिश डॉटर को भी पिछले जन्म में जो है उनकी बेटी उन्हें धोखा दे देती है, जो जानते थे सही क्या है और गलत क्या है, और अपनी ये फैमिली को हार्म कर देती है। वो अपनी टेरिटरी भी खो देती है, और उसने अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो बिताया होता है इधर उधर साउदर्न लैंड के पास घूम के। और यहाँ पर वो रिवेंज लेना चाहती होगी वापस आकर लुओ भिंगे से, जब वो एनकाउंटर होंगे, मतलब वो उसके पिता रिवेंज लेना चाहते होंगे लुओ भिंगे से। जब मेन प्रोटैगनिस्ट से उनका एनकाउंटर होगा तो प्लॉट में बहुत बड़ा चेंज आएगा। यहाँ पर जो जियोजोंग जुन थे वो रिपीटेडली अटैक करना चाहते थे अपनी बेटी की वजह से, जिन्होंने उन्हें बिट्रे किया है डीमन वर्ल्ड के साथ मिलके। वो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख था चीज़ों को लेके, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। शायद वो अपना गुस्सा इन चीज़ों के बदौलत उन पर निकाल सकते हैं। तभी जाओहुआ टेम्पल में सारे के सारे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वहाँ पर बिहेवियर शाह हुआलिंग जैसा अटैक करती है चियोंगडंग पीक पे, वैसा ही सबका बिहेवियर था, उसके फादर का भी। शिनचिंचू जो है वो उसने ये नॉवल पढ़ी थी, और वो मेंटली मन में सोच रहा होता है कि ये फादर डॉटर का जो पेयर है ये बहुत ज़्यादा ब्रेन सर्किट इनके एक जैसे हैं, और एक जैसे ही ये हरकतें करते हैं। ओरिजिनल नॉवल में जो जियोजोंग था वो बहुत सारे डीमन सोल्जर्स को भेजता है जाओहुआ टेम्पल को डिस्टर्ब करने के लिए, मॉन्क्स को वहाँ पर मारने के लिए। और जाओहुआ टेम्पल जो था वो एक मीटिंग रखता है जिसे प्रोबेबली त्यांगलन जुन से डिस्कस नहीं किया जाता, बट वहाँ पर सॉर्ट ऑफ ट्रबल क्रिएट हो जाती है। वहाँ पर बहुत सारे जो ग्रुप थे वो डिप्रेस हो जाते हैं डीमंस के, और नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एग्जिस्टेंस जो है चीज़ों की वो ख़त्म हो रही है। और
यहाँ पर जो जुइजोंग की ट्राइब थी ना, वो डीमन मिक्स्ड ब्लड की थी। वहाँ पर वो उन बुद्धिस्ट मॉन्क को एक अच्छा करारा लेसन सिखाते हैं। ओरिजिनल नॉवल जो है उसका प्लॉट थोड़ा डिफरेंट था और अब वाली नॉवल का प्लॉट थोड़ा डिफरेंट है। शिनचिंचू जो है चुप रहता है, वो आसपास देखता है। यहाँ पर वो उन सिस्टर की तरफ भी देखता है सीरीज से। यहाँ पर उसे सब कुछ ठीक लग रहा था। 3 ब्यूटीफुल टाउस वहाँ पे थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्ट करती थी ओरिजिनल प्लॉट में। वो हरम की मेंबर थी लुओ भिंगे के, और वो जैसे तैसे करके अपनी रेपुटेशन बढ़ाकर हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर लाना चाहता था। उनका रोल पिछले टाइम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो फीमेल लीड रोल जो है वो दूसरों के अगेंस्ट खेला करती थी, और शाह हुआलिन को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके अगेंस्ट कोई और खड़ा हो जाए। वू वांग जो है वो कहता है उस ड्रीम में त्यांगलन जुन जो है रिबिल्ड करना चाहते थे अपनी बॉडी को, और वो बहुत सारे ह्यूमन वर्ल्ड के ब्लड में नहाकर अपनी ह्यूमन फॉर्म, अपनी डीमन फॉर्म को वापस पाना चाहते हैं, जिससे ह्यूमंस जो है टेरिबल सिचुएशन में आ जाएं। और ये ओल्ड मॉन्क जो है वो उसे ये लगता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं और वो रिवेंज लेना चाहते हैं जो बैटल हुई थी बाइलू माउंटेन में उसका। तभी एक बंदा कहता है सिंस त्यांगलन जुन जो है उनकी ओरिजिनल बॉडी डैमेज हो चुकी है, क्या वो ढंग से रिवेंज ले पाएंगे या हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वू वांग कहता है तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो त्यांगलन जुन को। उन्हें उनके एंशियंट डीमन रेस से जाना जाता है। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान थे उस डीमन रेस के, और तुम उनकी अभी भी उनकी जो शक्तियाँ हैं उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो प्रीवियस मेंबर जो थे, जो रूल करते थे डायनेसिटीज़ में, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल थे। और एडिशनल ये है कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल, कैपेबल, उनका जो जर्नल है जूजी लैंग, उसे भी हैंडल करना आसान नहीं है। उसकी ओरिजिनल कंडीशन भी अलग है। इवन त्यांगलन जुन का अपना एक बेटा भी है। यहाँ पर वो सारे लुओ भिंगे के लिए प्रेफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है। क्या ये सारे मिलके त्यांगलन जुन के खिलाफ हो जाएंगे? क्या यहाँ पर एक युद्ध छिड़ जाएगा, या जो हमारे त्यांगलन जुन हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे ह्यूमन रेल के खिलाफ? तो आइए देखते हैं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, फॉर बाय।